नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। दोस्तों, एक्सेल में सबसे बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग काम होता है कॉपी पेस्ट करना। रोज़ बार-बार सेम डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर बिना मैन्युअली कॉपी पेस्ट किए आपका डाटा खुद ब खुद सिर्फ कुछ सेकंड्स में कॉपी हो जाए, तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा ना दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सेल ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिसमें आपका डाटा ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए बगैर। ये ट्रिक आपका टाइम भी बचाएगी और प्रोडक्टिविटी भी डबल कर देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो शीटें हैं हमारे। अब यहाँ पे हमें इस शीट में आईडी नेम डेजिग्नेशन डाटा लाना है इन दो टेबलों को कॉपी करके। आईडी नेम डेजिग्नेशन, आईडी नेम डेजिग्नेशन। तो दोस्तों, सब काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग 90% लोग क्या करेंगे, यहाँ से डाटा कॉपी करेंगे, फिर उसके नीचे डाटा कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे एंड देन सिंपल। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि इसमें क्या मुश्किल है, ये तो हमने मतलब कुछ सेकंड में कॉपी पेस्ट कर दिया, 1 मिनट भी नहीं लगा। बिल्कुल दोस्तों, आप बिल्कुल अपनी जगह सही है। बट आप ये सोचिए कि आपका ये जो डाटा है, ये अभी कुछ रो तक में है, 10-15 रो तक, और केवल दो ही टेबल है। अगर यही दो टेबल मैं इसको 20 कर दूं, या आपके पास ये डाटा 20 टेबल, 200 टेबल, 300 टेबल में आ जाए, और हो सकता है रो आपकी 500 रो, 600 रो हो जाए, और उस टाइम अगर आप मैनुअली कॉपी पेस्ट करेंगे उस डाटा को कंसोलिडेट करने के लिए, चाहे दूसरी वर्कबुक में या सेम वर्कशीट में, तो दोस्तों उसमें आपका डाटा में एक्यूरेसी कम होने के चांसेस भी हैं, एरर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं फोकस की कमी भी आएगी, क्योंकि हो सकता है एक डाटा को बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं, और हो सकता है एक ही टेबल को 3-4 बार कॉपी पेस्ट करते हैं। बट आज मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बताऊंगा एक्सेल में जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जिससे आप ऑटोमेटिकली विदाउट कॉपी पेस्ट करेगा आपका डाटा कंसोलिडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक्सेल में एक फंक्शन होता है वी स्टैक। जी हाँ दोस्तों, आपको वी स्टैक, आपको ये फंक्शन यूज करना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है एरे वन। एरे वन में आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको F4 फ्रीज करना है डाटा। देन उसके बाद दूसरी टेबल पे जाएंगे, इसको भी सिलेक्शन करना है, देन फ्रीज, देन ब्रैकेट, एंड देन दोस्तों मैजिक, एंटर। वाओ, देखो दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ डाटा एक ही वर्कबुक की दूसरी वर्कशीट में को पेस्ट हो गया। अगर आप मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। सबसे लास्ट है मानव कपूर। मानव कपूर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 14 रो तक है। यस, मानव कपूर। और उसके बाद रचना वर्मा दूसरी टेबल का, रचना वर्मा सीनियर एजुकेटिव, लास्ट स्नेहा पाटिल एजुकेटिव, रचना वर्मा सीनियर एजुकेटिव, लास्ट रिपोर्टर स्नेहा पाटिल एजुकेटिव। देखा दोस्तों, कितना बढ़िया है। इसी तरह अगर आपको सेम वर्कशीट पे करना है, सेम आपको वी स्टैक करना है, एरे वन जो है वी स्टैक करके आपको पहली वाली जो टेबल है उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अपने हिसाब से भी टेबल कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है आप इसी को सिलेक्ट करें। आप चाहे इस डाटा को पहले ला सकते हैं या इस डाटा को पहले ला सकते हैं। वो आपकी एज पर कंडीशन पर निर्भर है कि आप कौन सा डाटा पहले कंसोलिडेट करना चाहते हैं, कौन सा डाटा ऊपर नीचे करना चाहते हैं। तो वी स्टैक F4, उसके बाद दोबारा कॉपी पेस्ट, वी स्टैक रीच कर दिया, एंटर, और देखिए विदाउट कॉपी पेस्ट हमारा डाटा वी स्टैक हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ उस फंक्शन को कि आपको कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन में वी स्टैक, देन टेबल वन सिलेक्शन F4, देन टेबल टू सिलेक्शन F4, देन एंटर। वाह, देखा दोस्तों, कितनी बड़ी ट्रिक है ये। तो आशा है दोस्तों आपको ये ट्रिक बहुत बहुत पसंद आई होगी।
प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, ऑफिसों में अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।